मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में रजिस्ट्री के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए नए पोर्टल का किया शुभारंभ। 45 से 60 वर्ष के अविवाहितों और 40 से 60 वर्ष के विधुरों को मिलेगी 2,750 रुपये प्रति माह पेंशन। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद के 20 साल से अधिक पुराने दुकानों के किराएदारों को मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 15 दुकानदारों को प्रदान किए मालिकाना हक। गुरुग्राम में 13 और 14 जुलाई को गृह मंत्रालय G20 ग्रुप का NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर सम्मेलन करेगा आयोजित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले दिन सम्मेलन में होंगे शामिल। और मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की हुई राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में विभिन्न योजनाओं के लिए करीब 1,372 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजनाओं को दी स्वीकृति। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आज एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ने बताया कि प्रदेशवासियों को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए सरकार लगातार व्यवस्था में परिवर्तन कर रही है। आज इसी कड़ी में हमने एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए जमीन की रजिस्ट्री के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए नए पोर्टल ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ म्यूटेशन पद वेबहॉलरिश का शुभारंभ किया है। अब कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर अपनी ज़मीन का इंतकाल करवा सकता है। साथ ही सीएम ने कहा कि एसडीएम और डीआरओ को भी ज़मीनों की रजिस्ट्री की शक्तियां दी गई हैं। कोई भी व्यक्ति इन अधिकारियों के पास ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकता है। सभी एसडीएम्स जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है और सभी डीआरओस जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, डीआरओ समझता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बैठते हैं, एसडीएम सब डिवीजन हेडक्वार्टर होते हैं, तो डीआरओ का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियां अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे। कुछ समय के बाद हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि इन स्थानों पर चाहे वो सब तहसील नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीआरओ हो और चाहे कोई भी एसडीएम हो, इनके ऑफिस में व्यवस्था करने के बाद हम पूरे जिले की रजिस्ट्री किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा के 45 से 60 वर्ष तक की आयु वाले अविवाहित पुरुष व महिलाओं को अब से 2,750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 40 से 60 वर्ष आयु तक के विधुर पुरुष जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें भी 2,750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपए की पेंशन उनको मिला करेगी। पुरुष जो विधुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया अगर उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपए की दर से पेंशन मिला करेगी। अंबाला में आज गृह मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद के 20 साल से अधिक पुरानी दुकानों के किराएदारों को मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 15 दुकानदारों को मालिकाना हक प्रदान किया। मालिकाना हक मिलने के बाद दुकानदार अपनी दुकानों को नियमानुसार कई मंजिला बना सकेंगे। अनिल विज ने दुकानदारों को बधाई देते हुए कहा कि 20 साल से अधिक समय से दुकानों के किराएदारों को उनकी अपनी दुकानों की रजिस्ट्री करवाने का डिमांड पत्र जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब दुकानदार अपने बच्चों को किराए की दुकान नहीं बल्कि दुकान का मालिकाना हक एवं रजिस्ट्री देंगे। जो 20 साल से अधिक के किराएदार हैं उनको अपनी दुकानों की रजिस्ट्री कराने के लिए डिमांड नोटिस आज जारी किए जा रहे हैं। जब लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट मेरे पास था, उस वक़्त सरकार की
ये योजना बनी थी कि सारे हरियाणा में 20 साल से अधिक के जितने किराएदार हैं सबको मालिकाना हक दे दिए जाएंगे। अंबाला छावनी को छोड़कर बाकी जगह पर लोगों ने अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री भी करा ली। सरकार की इस योजना से दुकानदार काफी खुश नजर आए। उन्होंने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा, बरसों बाद किसी सरकार ने उनकी सुध ली है, जिसके लिए वे सरकार के आभारी हैं। दुकानों का हमारे लोगों को मालिकाना हक दिलाया है, इसके लिए हम सरकार का विश्व का बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अब खुद के हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर दुकान की नहीं जरूरत तो तब भी ताला लगे रहे, बेशक दादा लेवे पोता उसको यूज करे, तो हमें किसी की अड़चन नहीं। हम विश्व साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ सरकार और मंत्री अनिल विज जी का पर्सनली धन्यवाद करता हूँ, जो कि इन्होंने हमारे को किराएदार से मालिकाना हक दिया। हमेशा किराएदार कहलाते थे, अब अपने मालिक कहलाएंगे। पता लग रहा है वो 15 या 16 के करीब अभी फॉर्मेलिटियाँ शॉप जो दुकानदार उन्होंने आके पूरी करवाई हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के लिए महत्वपूर्ण और प्राथमिकता पर हैं। ऐसे में स्वास्थ्य से संबंधित चल रही सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरे देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जहां आमजन की ज़रूरत के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए मैपिंग का कार्य करवाया जा रहा है। अगले 1 माह में मैपिंग का कार्य पूरा हो जाएगा और इसमें आयुष सेवाओं से संबंधित जानकारियां भी एकत्रित की जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में 700 बिस्तर के बनाए जाने वाले नागरिक अस्पताल का शिलान्यास भी जल्द ही किया जाएगा। G20 समूह के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन के उपरांत अब गुरुग्राम में आगामी 13 और 14 जुलाई को गृह मंत्रालय द्वारा NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले दिन सम्मेलन में पहुंचेंगे। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आगामी बैठक की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि आगामी बैठक में 250 विदेशी प्रतिनिधियों सहित कुल 800 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक सहित देश के विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इस बैठक में भागीदारी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन दुनिया भर के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों को सार्थक चर्चा में शामिल होने, अंतर्दृष्टि साझा करने और रणनीति विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तहत हुई राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में विभिन्न योजनाओं के लिए 1371.91 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं को केंद्रीय कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उचानी के बायोपेस्टिसाइड लेबोरेटरी को सुदृढ़ और नया नेचुरल फार्मिंग पेस्टिसाइड्स प्रोडक्शन यूनिट विकसित किया जाएगा। इसके अलावा एडवांस सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं वर्मी कंपोस्ट प्रदर्शन यूनिट लगाई जाएगी। भारतीय गेहूं एवं बाजरा रिसर्च संस्थान द्वारा छोटे एवं मध्यम दर्जे के किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए गेहूं आधारित एग्रीप्रेन्योरशिप सेंटर स्थापित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा मिट्टी का निष्पादन एवं जल संरक्षण क्रियान्वयन को लेकर भी बेहतर कार्य किया जाएगा। लवणीय भूमि पर किसानों को खजूर की खेती करने के लिए स्थायी प्रोडक्शन सिस्टम भी विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा किसानों को बागवानी की ओर अग्रसर करने के लिए 7 स्थानों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें भूना में अमरूद, घरौंडा में सब्जी, CSTF लाडवा, PTC शरमगढ़, IHDC सुनरय, होडल तथा पिनंगवा प्रशिक्षण एवं सुविधा केंद्र शामिल हैं। भारत लगातार निवेशकों के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है। आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर लगातार आ रही अच्छी खबरों का नतीजा अब जमीन पर देखने को मिल रहा है। दुनिया के निवेशक अब चीन के विकल्प के रूप में भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं।
अमेजन, गूगल, माइक्रॉन और माइक्रोचिप के बाद अब HP ने देश में $1 अरब के निवेश का फैसला लिया है, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत में मेक इन इंडिया के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिका से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के ऐतिहासिक निवेश के ऐलान के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में निवेश को लेकर बेहतरीन खबर आई है। अमेरिका की HP ने भारत में हाई वॉल्यूम सर्वर बनाने के लिए अगले 4-5 सालों में $1 अरब के निवेश का ऐलान किया है। HP ने ये ऐलान नई PLI स्कीम के तहत किया। खबर पर अपनी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई और जगह नहीं। हमारी युवा शक्ति की बदौलत भारत टेक मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए दुनिया का नया हब बनकर उभर रहा है। भारत में विकास की असीम संभावनाओं के पीछे तेजी से बदलती निवेश की जमीन एक मुख्य वजह है। जहां एक और 2016 में भारत एक कैश इकोनॉमी था, महज 6 सालों में आज दुनिया में डिजिटल पेमेंट का बादशाह बनकर उभरा है। GST जैसे टैक्स रिफॉर्म्स, फास्टैग और ई-वे बिल जैसे नए सॉल्यूशंस की बदौलत देश में कारोबार को काफी बल मिला। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हुई और $310 बिलियन का DBT अब तक किया जा चुका है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश बन चुका है जो अपने समाज को ओपन नेटवर्क सॉल्यूशन के साथ जोड़कर समाधान दे रहा है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने देश में इनोवेशन की नई क्रांति की शुरुआत की है, जहां 1 लाख से ज्यादा कंपनियां अब यूनिकॉर्न बनने का सपना रखती हैं। साथ ही देश की युवा उद्यमिता, तेजी से उभरता MSME सेक्टर, डिजिटल पब्लिक गुड्स और स्टार्टअप की बदौलत देश $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल कोविड के बाद दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ना शुरू हुआ है। लंबी अवधि में भारत की उद्यमशीलता, यहाँ के युवाओं की तकनीकी समझ और आर्थिक सुधारों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता भारत को दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अलग करती हैं। सप्लाई चेन के विविधीकरण के लिए भारत लंबी अवधि में ज्यादा विश्वसनीय पार्टनर बनकर उभर रहा है। आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया के तहत अगर और भी ऐसे ऐलान होते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। अपने ट्वीट संदेश में पीएम ने कहा कि महान राष्ट्रवादी विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन है। उन्होंने अपना जीवन एक मजबूत राष्ट्र बनाने में समर्पित कर दिया। उनके आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने ट्वीट संदेश में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपने जीवन से प्रेरित किया है कि राष्ट्रहित से बढ़कर और कुछ नहीं। हम देश की एकता और अखंडता में डॉक्टर मुखर्जी के महान योगदान के ऋणी रहेंगे। कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित फल केंद्र पर आज से 3 दिवसीय फल उत्सव की शुरुआत हुई। बागवानी विभाग द्वारा 8 जुलाई तक राज्य स्तरीय फल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 200 से ज़्यादा आम की किस्मों को प्रदर्शित किया गया है और इस उत्सव में प्रदेश भर से लगभग 5000 किसान हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बागवानी विभाग के उप निदेशक और केंद्र के प्रभारी डॉक्टर बिल्लू यादव ने बताया कि प्रत्येक दिन अलग अलग फलों की प्रदर्शनी रहेगी। आज फल उत्सव को आम की प्रदर्शनी पर केंद्रित किया गया। वहीं भारत स्थित इजराइल के एग्रीकल्चर काउंसलर याहर यशल ने बताया कि इंडो इजराइल के संयुक्त प्रयासों से स्थापित यह फल केंद्र लगातार प्रगति कर रहा है। फल मेले जैसे उत्सव किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं। 2 साइंटिस्ट एक CISH लखनऊ से रहा, जिनने मैंगो के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक से किसानों को जानकारी दी। उसके अलावा HU हिसार से डॉक्टर सुलेमान जी रहे, जिन्होंने लीची के बारे में किसानों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। तो इस तरह से हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। Special 2 years which I believe is going with me until my last day in the health. I must say thanks, a lot of thanks to my friend, which is Mr. Mano, Dr. Mano, which is support me day and night, and Mr. Dave Brown. फल उत्सव में आए किसानों ने कहा कि यहां आम और अन्य फलों की किस्मों को देखने के साथ ही उन्हें बागवानी विषय पर भी काफ़ी जानकारी हासिल हुई है। और करीब 280 वैरायटी में लेकर के आया हूँ अपने साथ, आम की मुख्तलिफ वैरायटी, जिसे मुझे इसलिए बुलाते हैं जिसे यहाँ के किसान देखकर इससे मोटिवेट हों और बाग लगाने की तरफ उनका ध्यान
अग्रसर हो। मैं मैंगो मिलने में आया है कि यहाँ कोई जानकारी मिली अच्छी फ्रूटों के बारे में, तो यहाँ जो एक्सपर्ट आए थे उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कौन सा पेड़ किस महीने में लगता है और कौन कौन सी खाद डलती है, कौन सी उनमें दवाई लगती है, वो सारी जानकारी वो तरह से मिली हमने। लीची का पेड़ कौन से महीने में लगाया जाता है, उसमें कौन सी खाद डलती है, उसको खड्डा पेड़ लगाने से पहले कितने टाइम पहले खड्डा करना है। प्रदेश में 9 जुलाई को पंचायतों के उपचुनाव होंगे। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर इंद्रजीत ने बताया कि नाम वापसी के पश्चात अब पंचों के कुल 1958 पदों में से 1450 पदों पर पंच सर्वसम्मति से चुन लिए गए हैं। 140 पंच पदों पर 9 जुलाई को चुनाव होगा। 372 पदों पर किसी भी उम्मीदवार ने नॉमिनेशन नहीं किया है। इसी प्रकार सरपंच पद के लिए 16 जगह चुनाव होना था, जिसमें 7 सरपंच सर्वसम्मति से चुन लिए गए हैं और बाकी 9 पदों के लिए चुनाव होगा। पंचायत समिति सदस्य के लिए 5 पदों पर चुनाव करवाया जाना था, जिसमें कैथल के डांड में एक पंचायत समिति सदस्य को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है, जबकि रेवाड़ी के एक मामले को उपायुक्त ने रद्द कर दिया। बाकी 3 स्थानों पर चुनाव होगा। जिला परिषद सदस्य के दोनों पदों के लिए चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई को ही वोटों की गिनती होगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सुबह 7 से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके स्थानीय शासन को मजबूत करें। पंच के लिए हमारे पास जो टोटल सीट थी 1962 थी, जिसमें से 1450 सर्वसम्मति से चुने गए हैं और 140 सीट के लिए चुनाव होगा और 372 सीट पर कोई नॉमिनेशन हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरीके से जो सरपंच के लिए सीट थी हमारे पास 16 थी और इसमें 9 सीटों पर चुनाव होगा और 7 पर हमें कोई नॉमिनेशन प्राप्त नहीं हुआ। और इसी तरीके से जिला परिषद की 2 सीट थी हमारे पास और दोनों पर चुनाव होगा। और ये जो चुनाव है ये 9 जुलाई को होगा, जो पहले से ही घोषित किया जा चुका है। और जो चुनाव का समय है 9 जुलाई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से जहां पर ये चुनाव होगा ये अपील करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करके लोकतंत्र को यानी कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिक बनाने के लिए एक योजना शुरू की है। 5000 करोड़ रुपए की लागत वाली यह योजना सभी राज्यों में लागू की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों में कानूनी और बुनियादी सुधारों के लिए कुल राशि में से 500 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में सुरक्षित रखे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक में इस योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय द्वारा भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके भारत को आपदा प्रतिरोध बनाने और आपदाओं के दौरान शून्य मृत्यु और संपत्ति का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख पहल की जा रही है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।